तो सबसे पहले हमनी के बातचीत अगाड़ी बढ़ावल जाऊँ हमनी के बीरगंज महानगरपालिका के मेयर विजय सरावगी जी से वहाँ के हमनी के साथ जुड़ चुकल बानी। हमनी के स्वागत कर जाऊँ। मेयर साहब स्वागत बा अपने कार्यक्रम स्थानीय सरकार में। धन्यवाद बा। मेयर साहब सबसे पहले का प्रश्न अभी राउर स्वास्थ्य कैसन बा? स्वास्थ्य काफी ठीक बा। अभी रोवा ठीक बानी? अभी कमजोरी बा जी। ये कमजोरी के अभी 1 महीना और ही लागी डॉक्टर साहब लोग के हिसाब से। फिर भी हम अपना रोज के दैनिक काम में जी जितना समय दे सका तानी अपना शरीर के हिसाब से दे तानी जी। अभी मैंने जनता के काम में समय दिया रहल बटे। जी जी। हम तो शुरू से जिन दिन हम निगेटिव होई नहीं ओकरा दूसरा दिन से हम काम में लग गए नहीं जी। बीच में खाली पिताजी के देहांत होला से हमरा कुछ दिन जी ना जी जा सकनी कहीं भी। जी जी। बहुत हम हरदम अपना काम में लगा रोवा स्वास्थ्य लगाए तो परिवार में भी बहुत किस्म के मने अवठ्यारो सब दिक्कत सब आइल। ये एकरा के धीरे धीरे रुआ सामना करके फिर से बरियार होकर उपस्थित होइए गइल बनी। अब थोड़ा बीरगंज के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लिया मेयर साहब। मेयर साहब हमनी के बीरगंज ग्रीन जोन में बने खतरा रुआ कोशिश करम कह के मतलब कितना बार बोल चुकल बानी। ग्रीन जोन कब तक बनता? ग्रीन जोन तो हो ही गई ना बीरगंज जहाँ 200 आदमी से कम अगर संक्रमित बा जी उस जगह के उस जिला के ग्रीन जोन मानल जाला। अभी के नया नियम से जी। आज के दिन में बीरगंज में 50-60 से बेसी केस नहीं थे। हमरा लगा उनमें से भी कुछ लोग डिस्चार्ज काल भइल बा। जी जी तो ओकरा तो ग्रीन जोन हमने के बोल सकता नहीं अब बीरगंज के और परसा जिला के। जी। लेकिन ये ग्रीन जोन तो बोलल गई बा लेकिन सबसे बड़ा समस्या का बा कि जोन किस्म से केस बढ़ल बा अभी हुआ के मालूम हुई काठमांडू और पूरा देश में जी काल बहुत बड़ा संख्या में सबसे बेसी संख्या में जी लोग संक्रमित लोग निकलल बा। वो में भी काठमांडू में भी काफी बड़ा संख्या में निकलल बा। जी। एकरा से का बुझाता कि जोन किस्म से भी खुलापन भइल बा चारों ओर जोन हमनी के अभी एगो जोन अनुशासन में रहे के चाहत रहल कि अपने आप के भी संक्रमण से बचाई या दूसरा लोग से भी जी। वो अनुशासन कहीं नहीं निकल दिखल। और अभी कोई हमनी के टीका नहीं के निकल गई एकरा उपचार नहीं के निकल गई कि टीका लगावला से वो आदमी ठीक हो जाए। ये वास्ते अभी हमारा जो दिखाता अभी शंका कुछ दिन के बाद बीरगंज क्षेत्र में भी परसा जिला में भी जहाँ जहाँ खुला करल गई बा जी मैक्सिमम केस फिर चालू हो जाए। और सामने दशहरा बा दशहरा के कारण और भीड़ भाड़ बाजार में बढ़ल बा। जी। ये वास्ते भी ये शंकास्पद स्थिति में हमनी के बानी। मेयर साहब अब अपने तो रुआ कहता नहीं कि मने बीरगंज तो ग्रीन जोन में होइए गई। दूसरे से अब नया मापदंड आइल बा। दूसरे से नीचे यदि संक्रमित बाटे तो एकरा के ग्रीन जोन कहल जा सकल था। हो सकता एकरा के कहल जा सकल था। हालांकि 0 रही तो और अच्छा रही ना निकली तो और अच्छा रही। लेकिन जनता में अभी अपने के बीरगंज बासी लोग में ई बात बाटे बहुत सारा फेसबुक सामाजिक संजाल मीडिया में भी रुआ सुनत हो कि हम लोग के एगो मार्केट टॉक भी बाटे नो चेक नो PCR नो कोरोना। तो ई चेक नहीं के हो ज्यादा वही से ई ग्रीन जोन हो गइल बका। लोग तो कह रहल बा ई बात ना ऐसा नहीं है जी। ये बात हमका गलत फहमी वाला बात बा जी। हमने के जेकरा चेक जांच करे के बाद 2 किस्म के लोग के चेक जांच होला। एगो तो जहाँ कोरोना के केस निकलल बा ओकरा से ट्रेसिंग में जोन आदमी लोग मिलेला जी केकरा संपर्क में आइल बा जी जी। एगो उ लोग के चेक जांच होला। और दूसरा जो भारत लगा विदेश के से आवता लोग उ लोग के क्वारंटाइन में रख के चेक जांच होला जी। ये 2 गो के चेकिंग अभी होता। मास चेकअप के वास्ते हमने के कुछ दिन पहले तक हमने के करीब 4000 कुछ मास चेकिंग करनी है मतलब बीरगंज महानगर पालिका की तरफ से भइल। बाकी नेपाल सरकार ट्रेसिंग और क्वारंटाइन के काम करला। अपने के अभियान भी रहनु तो अपने के वो घोषणा भी रहनु एगो घर में एगो PCR टेस्ट होई कह के फिर वो घोषणा अमर करल जी। ठीक है रहल उस समय के हिसाब से जोन समय में बॉर्डर 75 दिन के लॉकडाउन के बाद एकदम लगातार खोल दे गए। हजारों हजार आदमी लोग बिना लीगल चैनल के इलीगल चैनल से लोग नेपाल आइल। वो समय में जरूरी रहल ताकि बहुत लोग अपना घर में जाके संक्रमित लोग भी चल गए रहल। ओकर जो प्रभाव रहा लोग देखनी है जब हम कोरोना के ग्रसित भइल रहनी वो बीच में रोज 400-500 आदमी यहाँ निकले जी। तब वो समय के वास्ते जरूरी रहल हर घर में जाके करे के। मेयर साहब रुआ कहे के चाहता नहीं कि जो अभी एक घर एक PCR टेस्ट के कोनो आवश्यकता नहीं है बीरगंज में अभी तुरंत ये वास्ते आवश्यकता नहीं है। पहले अब हमनी के पहचान करे के फिर कौन पॉकेट क्षेत्र में जावे की जरूरी बा उस समय में जरूरी रहल। अभी आके का भइल कि 5000 घर के तमी के कर देनी जी। अब बहुत सारा लोग कोरोना संक्रमित भइल बहुत लोग के ट्रेसिंग में भी हो गइल बा। अब कौन घर बचल बा कौन घर बचल नहीं के उस चीज के हमनी के छुटिया नहीं के तहत अब हमनी के मास टेस्टिंग वाला काम जी पहले हमनी के देखे के बाद प्रभाव कैसा रहता आने वाला दिन में जी। तो हमारा हो सकता कि अब हमनी के दशहरा के बाद करीब मास टेस्टिंग के काम हमनी के कुछ वार्ड में हमनी के चालू करें जहाँ जहाँ
कंटामिनेट जोन बोलल जाला। जी जी जोन 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 जगह में ज्यादा केस चालू हुई निकले के बाद जी। से उस जगह के सील करल जाए, सील करके खाली वहाँ टेस्ट पहले हो। जी मेयर से मैंने अभी फिलहाल जोन बाटे जहाँ कंटामिनेटेड जोन बाटे वहाँ कइल जा सकत है, दोसर जगह ना कइल जाए, अभी आवश्यकता नहीं के। ई पहले के आवश्यकता रहे, आवश्यकता नहीं के, अभी तुरंत जैसे आवश्यकता सुनने लोग हम जैसे दिल्ली में भी जैसे कहा उतरल जी कि जोन जगह बेसिक केस निकल तुरंत उस जगह के सील करके तो हर एक घर घर के चेक पहले। अब वो टेक्नोलॉजी में जावे तो पड़ी जी जो हमने के घर एक पीसीआर करे के पहले सोचले रहनी, जो फेल करे वाला काम उस समय के डीसीसीएमसी के द्वारा भइल जी है ना। जी। फिर भी हमने के 5000 केस के जी। हमने के मास टेस्टिंग कर देनी कुछ वार्ड में जी वो जेकरा कारणों में से कुछ संक्रमित लोग भी निकलल, जी। ओकरा ट्रेसिंग से भी बहुत सारा संक्रमित लोग निकलल। जी। वो हमने मेयर के सफल रहनी उस जी। समय हमने के सफल ही करे के रहली काम के। लेकिन जी जी हमनी के मेयर साहब एगो शब्द हम जोड़ दी, एगो लाइन हम जोड़ दिए में कथी बा कि अभी हमनी के पहिलका स्थिति से सुधार उन्मुख बनी सन। पहिलका स्थिति हमनी के यदि रही तो हमनी के मने एक घर एक पीसीआर टेस्ट करे के पड़ी, अभी वो स्थिति नहीं है। अब हम दोसर का प्रश्न ये संबंध में जोड़े के चाहे छोट मीट में रुआ जवाब दे जाई। अब हमनी के दशहरा भी आ रहल बटे, ई दशहरा के व्यवस्थापन करे खतरा एकरा खतरा कोनो मापदंड कोनो योजना रुआ लगन बनाओ तनी की का बा? देखिए कोई योजना नहीं है अभी के अवस्था में। जोन हिसाब से नेपाल में कोरोना के केस दिन प्रतिदिन अब 2015-2500 से ऊपर जब चल गई बा, ऐसा स्थिति में हमने के दशहरा में भीड़ भाड़ करके ना मनावे ठीक रही। अपना अपना घर में दशई मान सकता नहीं हमने के जी। देवी देवता के हमने के घर में भी धोख सकता नहीं। भावना से मन से पूजा करल जाई तो गौवा माई के, विंध्यवासिनी माई के और बिरता माई के, गौरी माई के हमने आंख मूंद के भी दर्शन कर सकता नहीं। जी जी है ना। अभी के टाइम में अपना परिवार के खुद के बचाए वाला समय बा, दूसरा के बचाए के समय बा। अभी जब तक खोप नहीं निकला जी जी व्यवस्थापन नहीं ई तो मेयर साहब ई सुझाव हो गई एगो रुआ मने अपन पालिका प्रमुख के हिसाब से रुआ ई सुझाव दे सकता नहीं, लेकिन कोनो कार्य योजना कोनो ठोस कार्य योजना ऐसा किस्म के बनल बा? ओकरा बाद से कल हम प्रशासन के लोग के सीडीओ साहब के टीम के हम बुलाइले बानी जब नगर पालिका जी जी और जो हमने के मेला समिति के आयोजक साथी लोग बा उ लोग से भी हमने के कल सफल हुई। जिम्मेवारी तो कोई के लेवे के पड़ल नहीं। जी जी मने मेला ना लागे देवे के तरखर में रुआ लोग जाता नहीं। जी हमने के मेला ना लागे देवे के सरकार में ना जी या तो कुछ काम करेगा बा ओकर जिम्मेवारी कोई के लेवे के पड़ल कि सुरक्षा कैसे करे के पड़ल। जैसे आज भी हमने के बहुत जगह देखा तानी, जैसे नगर पालिका में टोकन सिस्टम से हमने के राजस्व काटा तानी जी जी 2 दिन 3 दिन में काम होता लोग के। और वैसा चीज से हमें ना कर सकता नहीं। मेला भरे वाला लोग मानी लोग ना मानी लोग तो वही बात रुआ किस्म कोनो किस्म की योजना अभी नहीं के बने सकल ना। वो काल हमने के बातचीत हुई जी बोलनी रहुआ थे जी। कल हमने के पूरा प्रशासन के टीम के बुलाइल बानी जी जी और मेला जो हमने के समिति बा जी वो लोग के बुलाइल बानी जी। जब तक जो आयोजक लोग बा जो साथी लोग आयोजना करी हमें तो महानगर पालिका के तो सहयोगी के ना काम बा जी जी हमने के सब जना छलफल चलाए जी। अगर सुरक्षित ढंग से कुछ काम हो सकी उतना लेवल तक हमने के वो काम के करें जी और ना हो सकी तो हमने के ना कर जैसे जी, कि पार्टी हमने के निकलेला जी बहुत भीड़ भाड़ हो जाला, बहुत भीड़ भाड़ हो जाला जी। तो चीज के कैसे ले आओ जाओ जी। बाहर कुछ लोग जी मेयर साहब कैसे करल जाओ? मेयर साहब अब दूसरा का प्रश्न भी हम जोड़े के चाहेम एकरा खतरा हम आशा करतनी, जनता भी आशा करता कि रुआ ठोस योजना बनाएम तुरंत अभी बैठल नहीं की एकरा खतरा। अब बैठ जाम तो फिर हमनी के रुआ से समय लेके बातचीत कर ले एकरा खतरा। अभी टाइम बाटे 10-15 दिन तो अभी टाइम बाटे एकरा खतरा फिर हमनी के बातचीत कर जाई। अब रुआ से बातचीत करे के समय में ही हमरा लगे बहुत सारा कमेंट भी आ रहा बा कि थोड़ा सा स्कूल के बारे में भी पूछ दी कि स्कूल के क्षेत्र होई कह के जी। अब थोड़ा सा स्कूल के बारे में बता दिया समस्या जी। सारा समस्या के जड़ कोविड बाद सब जना के बुझे के पड़ल जी। हम एगो प्रश्न वहां पे चिन्ह दें कि कोई भी जैसे कि मान ली कि अभिभावक बा वो अपना बच्चा के ऐसा समय में का स्कूल भेजे के चाहिए हमरा लगा था कि ना चाहिए जी। अभी नेपाल सरकार 5 किस्म के टेक्नोलॉजी देले बा जहाँ जो सुविधा वो हिसाब से बच्चा लोग के पढ़ावल जाओ वो भी व्यवस्थापन में लाग गई बानी हमने के हिसाब से कुछ जगह पढ़ाई चालू हो गई बा जी। लेकिन फिर भी सीडीओ साहब से आज भी हमारे बात भइल बा कि स्कूल में भी अभी 8, 9, 10 जी जो सबसे पहले बड़ा क्लास बा ओकरा ट्रायल के रूप में हमने के दशहरा से पहले चालू कर दल जाओ जी। ये बात हम आज आग्रह करले बानी पूरा टीम के ई विषय में भी काल हमने के छलफल बाटे जी। ये दोनों विषय दशहरा और स्कूल के खोले के विषय में जी। कल छलफल होके हमने की विषय के जानकारी मैंने काल के बाद में स्कूल के बारे में भी या दशहरा के बारे में भी काल के बाद में रुआ मैंने जानकारी हो जाए या रुआ लगन योजना बना ले हम लोगन
जी जी अभी स्थिति का बा कि सब चीज खुल गई बा, स्कूल नहीं खुलल तो ओकरा प्रति के स्कूल संचालक लोग, कुछ अभिभावक लोग भी एकरा प्रति के मने बहुत सारा जिज्ञासा राखत हटे कि जे का हुई का जाई कह के। और वो जौन शुरू में बात करनी है वो बात तो बढ़ले बटे, वो स्थिति तो बढ़ले बटे, लेकिन अभी की स्थिति में और वो संकेत देवे के चाहता नहीं कि अभी नाहिए खुलल ठीक रही, ट्रायल बेसिस में कइल जाओ, ओकरा बाद में कइल जाई। ना स्कूल के विषय में हम इच्छा कर रहे कि पहले 8, 9, 10 क्लास के हमने के शुरुआत करल जाओ जी। वो भी कहा बा कि मान ली कि ओकरा 3-4 गो सेक्शन में बांट के पढ़ाया जा सकता था बच्चा लोग के। और अगर मान ली कि ट्रायल हमने के सक्सेसफुल हो जाता फिर हमने के 6 और 7 खोल सकता नहीं, वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हमने के 2 शिफ्ट में स्कूल के मतलब चालू कर सकता नहीं। ठीक वहाँ में टीचर सर लोग के एक्स्ट्रा खटे के पड़ी, ओकर व्यवस्थापन अगर करे के पड़ी, ओकर घंटी के हिसाब से हमने के महानगर पालिका ओकर पैसा दी अगर नेपाल सरकार जी बिल्कुल रुआ एकर व्यवस्थापन करे, बिहान के बाद में एकर व्यवस्थापन हुई कह के पूरा आशा भरोसा बाटे। अब थोड़ा सा हमने के वही चाहता कारण का बात है कि बच्चा लोग की जिंदगी 1 साल बर्बाद करने से फायदा नहीं के। हमने के मैक्सिमम सुरक्षा के उपाय करके जी हो सकता कुछ बच्चा लोग में संक्रमित भी हो जावे, लेकिन अब कुछ लोग संक्रमित हो जाए तो पूरा देश बंद करके जिंदगी पर नानू रखा जाए। जी 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 आज नेपाल सरकार मजबूरी में तो देश खुलने बानो, उल्टा जोन समय में कम आदमी निकला था वो समय बंद रहा, और आज मान लीजिए 2500 से ऊपर केस एक दिन में निकला था, हमने के सारा खुलने बानो। जी एकर व्यवस्थापन मेयर साहब एकर व्यवस्थापन रुआ लोग बिहान सभी सरोकार वाला लोग तो बैठते बानी, रुआ लोग एगो ठोस डिसीजन निकालम कह के आशा बाटे। अब स्कूल के बारे में जी जी हाँ स्कूल के बारे में, कोरोना के बारे में हमनी के बातचीत कर लेनी सन, लगातार 6 महीने से हमनी के बातचीत कर रहा बनी सन एकरा बारे में। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक होके के चाहेम विकास के बारे में, थोड़ा सा राउरे कहल बात सब हम थोड़ा सा रुआ के प्रकाश पारे के चाहेम कि एमे प्रश्न पूछे के चाहेम कि रुआ कथी कथी करतानी, जैसे कि रुआ निर्वाचित भइला के बाद में वीरगंज के स्मार्ट वीरगंज बनाएम, तो वीरगंज के मने गणतव्य के शहर बनाएम, ई सब टाइप के बात सब बहुत सारा। अब प्रश्न पूछेम तो हमनी के 2 घंटा लग जाई, तो इसे शॉर्टकट में एमे मने काम हो रहल बा ई सब चीज में। देखिए सारा काम में जितना हमनी के रिसोर्स बा, जैसे कि आर्थिक और मानवीय रिसोर्स हमनी के जो मिलल बा या जो हमनी के जनरेट होता जी जी उस हिसाब से प्राथमिकता क्रम में जी जोन काम ज्यादा जरूरी है पहले ओकरा करल जाता है। जैसे मान ली कि 4 व्यवस्थापन में बा जी लोगों के मालूम हुई कि हमने के एगो 3 करोड़ लीटर पानी प्रशोधन करके रोज सफा करके नदी में छोड़े वाला प्लांट हमने के चालू हो गए साल भर मोटा मोटी पहले। ओकरा 4 प्रशोधन के हमने के ठोस 4 प्रशोधन के केंद्र निर्माण होकर रेडी हो गए, चालू भी हो गए काम, खाली एगो औपचारिकता वास्ते हमने के उद्घाटन करेगा। हमने के भी कोविड के मैटर के कारण हमने के उद्घाटन में भीड़ ना हो सकता बोल के ओकरा खाती रख ले बानी, फिर भी हमने के 10-20 दिन के बाद ओकरा भी उद्घाटन कर दल जाए, लेकिन काम चालू हो गए बा वहाँ जी। ओकरा साथ साथ में हम मेडिकल वेस्ट के व्यवस्थापन जो मानिए कि हमने के संक्रमित 4 मेडिकल के जी, तो हमारे अस्पताल जन के 4 जो हमने के ये म्युनिसिपैलिटी के वेस्ट में मिला के हमने के जो फेकत रहनी जी, ओकरा वास्ते भी केंद्र निर्माण के टेंडर हो गई बा। और ओकरा साथ साथ हमने के एक मान लिया हमने के बस स्टैंड चालू कर ले बानी जी। स्कूल सब में टोटल हमने के हर एक स्कूल में खाए पानी के फिल्टर मशीन, टंकी, मोटर, चापाकल सारा व्यवस्थापन हो गई बा। मैक्सिमम स्कूल में हमने के टॉयलेट के काम कर दिल बानी, लड़की लोग की स्पेशल तकलीफ होत रहल जी, लड़की लोग के वास्ते सैनिटरी पैड और मशीन सारा हमने के व्यवस्थापन कर दिल बानी। ऐसा बहुत सारा काम वीरगंज महानगर पालिका जो घोषणा कर रहे जी वो काम के कर चुकल बानी। एमे एगो स्कूल के बात अपने एगो स्कूल के बात जोन कहनी अभी ओमे एगो बात थप देतनी, राउर कहल बात हम थोतनी सारा सरकारी स्कूल में स्कूल के अंग्रेजी मीडियम में बनाएम कह के, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएम कह के रुआ राउर घोषणा रहे चालू बा, सब में बा, सब में बा सर 2 क्लास ना हो चुकल बहुत। हम जब से बोल रहे रही अगले साल से जी हमने के एक दिन में तो सारा करना सके, हमने को उतना रिसोर्स मास्टर लोग की भी ट्रेन करके पड़ेला जी। तो 1 क्लास हमने को पहला करनी, फिर 2 क्लास करनी, अभी इस साल से 3 क्लास चले वाला रहल जी। और कोरोना के कारण अभी तक स्कूल चालू नहीं के भाई, हर एक साल हमने की 1-1 क्लास के थप कर जाता नहीं, और जो स्कूल बेसिक क्लास करता था बेसिक क्लास भी कर लेगा जी। ऐसे इस तरीका से लेके जाके परीक्षा के हमने के स्कूल के टीचर लोग के भी वृत्ति विकास करे के पड़ी। सारा टीचर लोग के अंग्रेजी में पढ़ाए वास्ते संभावना ना रहेला जी जी, वे टीचर लोग के हमने के लेवल के पड़ी नया टीचर के ले जाने से जी मैंने राउर कार्यकाल के भीतर ये संभव बा हो जाई। देखिए हमारा कार्यकाल में मोटा मोटी 5 क्लास तक हम पहुंचा दे जी, बाकी आगे वाला जो न और वर्ष में हर एक साल ही बढ़त चल जाये। और एक टाइम ऐसा आई कि हर एक स्कूल में एगो मिनिमम सेक्शन इंग्लिश क्लास जरूर हो। मैंने राउर कार्यकाल में 5 क्लास तक ले सिर्फ हुई, ओकरा बाद से मैंने दोसर कार्यकाल चाहे रुआ निर्वाचित हुई चाहे जो कोई भी निर्वाचित हो गए ओकरा बाद से हुई जी। एकरा साथ साथ हम 2-3 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेम, अब बहुत समय कम मेयर साहब हमनी के शॉर्ट में ही रुआ जवाब देहल जाई। जैसे कि विश्वविद्यालय के बात
अपनी के हमनी के घंटा घर के नज़दीक के जौन माने पार्क वाला बात बाटे ओकर बात ओकरा बाद में हमनी के सरिस्वा नदी जौन बाटे जौन के सिरिसिया खोला भी हमनी कहनी सन नेपाली में, भोजपुरी में तो सरिस्वे नदी लोग कहेला। तो सरिस्वा नदी जौन बाटे दोनों ओर के 40-40 फीट के जौन रोड के घोषणा कैले रहने, अभी केनहू से शुरू नहीं के बैलू। तो तीनों विषय में बता देता नहीं जी। विश्वविद्यालय के इजाजत हमनी के काठमांडू के देवे करल फेल हो गई। अच्छा। ओकरा बाद वो हमनी के का प्रदेश सरकार के जिम्मा में उ लोग अपना कानून बनावता रहन। बहुत जल्दी वो कानून बनी तो बीरगंज में विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई करी जी। वो कानून के बाद दूसरा नंबर में का बार हुआ का नाम भाई पार्क की बात करनी है। जी जी। पार्क के टेंडर होके जिम्मा दिया गया बा, 2-3 दिन में भी काम चालू हो जाता। अच्छा। ओकरा बाद समरी के मीटिंग हो गई बा, काम शुरू करेंगे जी। तीसरा नंबर में रुआ बोले रहनी कि सिरसिया नदी के जी रुआ हम ना बोलने रहनी, रुआ बोलने रहनी मेरे साहब ना हम जैसे हम पूछा था बात आई हम तो पूछा सिरसिया था नदी की हमनी के कार्य योजना बना के नेपाल सरकार के जिम्मा लगा देनी। जी जी। वो 1200-1300 करोड़ के योजना बा जी। ओकरा वास्ते नेपाल सरकार के डीपीआर करवावे के पड़ी, फंड्स देवे के पड़ी, तभी काम हुई। हमनी के काम रहल बात जगह पर पहुंचा देनी। जी जी। महानगर पालिका के कैपेसिटी का नाम 1300-1200 करोड़ का एक्सेस करेंगे। जी जी। तो संबंधित निकाय में चल गई बा, लेकिन हमारा उम्मीद का था जी। एगो बीरगंज कॉरिडोर में बीरगंज से लेके पथलैया इन्हें रौर का नाम पोखरिया जगन्नाथपुर और ये साइड में सिमरनगढ़, जी। ये पूरा इलाका के मिला के $1 बिलियन यानी कि करीब 12-13 हजार करोड़ रुपया जी। एडीबी से एक बहुत बड़ा परियोजना यहाँ लागू हो जाता है। जी। 1-1.5 साल में होकर काम चालू हुई। जी। वो परियोजना अगर शुरू हुई तो उनमें सिरसिया नदी के जरूर होंगे लोग समावेश करें। मने राउर कार्यकाल के भीतर कम से कम मने पूरा नहीं के हो तो शुरुआतो हो जाई तो राउर कहल बात हो जाई तू मेयर साहब। देखिए हमारा काम तो देखिए आगे बढ़ाए कर हम कर दिल बानी जी। नेपाल सरकार भी उस तरीका से योजना पर ढंग से एडीबी के काम जिम्मा लागल बा, ओकर एक्सपर्ट लोग काम करता जी। कुछ चीज ऐसा होला कि इतना बड़ा काम करे वास्ते एक दिन में योजना ना बन सकता। रउआ के मालूम बा बहुत सारा लोग जमीन चापले बा, बहुत सारा जगह जगह नदी के धार भी चेंज भइल बा। और कौन टेक्नोलॉजी से ओकरा छुटिया के बाद कौन तरीके से की मानल जाओ कि कौन बीच सेंटर माने के बाद सब काम सर्वे नापी जोन बा हमनी से संभव नहीं के वो काम जब भी मैंने आशा लागत रो आशा लागत मेरे साहब की शुरू हो जाई। देखिए आए वाला दिन में कहा जैसे बागमती कॉरिडोर काठमांडू में बनल बा ना, सेम वही चीज यहाँ बनला से बहुत सारा काम हमने रिंग रोड के जैसे वो सिरसिया नदी के रोड काम करी। ये चीज वो लोग भी बुझ गई बार और लोग कन्विंस भी भाई बात। जी मेयर साहब बहुत सारा सवाल के बावजूद भी हम निकले के समय कम भइला के चलते रुआ से बहुत सारा सवाल हमनी नहीं किसन पूछत। हम आशा करम कि दोसर का कार्यक्रम में हमनी के बहुत सारा सवाल रुआ से चर्चा परिचर्चा कइल जाई। 1.5 साल के बाद से कम से कम मेहरबानी अभी जी जी 1.5 साल में बहुत बार रुआ पूछ सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी दशहरा से पहले भी एक बेर रुआ से हमनी के कार्यक्रम जोड़े के कोशिश कइल जाई। अब एगो लास्ट में अंत में एगो शुभकामना संदेश भी रुआ दे दी कि का शुभकामना का कहे के चाहे। आ साथे साथे एगो हमर मैसेंजर में बहुत जोरदार हिसाब से आ रहल बटे प्रश्न कि होटल कहिया से खुलिए सन ई भी जवाब दे दी रुआ। होटल तो हमारा लगा था करीब बहुत सारा खुल गई बा, रेस्टोरेंट सब भी चलते बा, ओकर टाइमिंग सब फिक्स करल बा सरकार, वही हिसाब से काम करे के बा, जाए के आए के बाद जैसे कि लॉजिंग वाला हमारा शुभकामना जी। और हमारा शुभकामना ये बात सभी साथी लोग के जितना भी नगरवासी लोग बा यहाँ देशवासी लोग के और बाहर भी रहे वाला लोग जन बाहर के जहाँ भी रहुआ के रेडियो सुना था जी जी सब साथी लोग के मेके को शुभकामना दिए के चाहे। ये दशहरा हमनी के अपने आप के संक्रमित होके से बचावे में और दूसरा के संक्रमित होकर में बचाए में ही निमन से बीतो। माँ दुर्गा सबके कल्याण करो, सबके आगे बढ़ाओ, सबके मतलब सुरक्षित रखो, ये शुभकामना दिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब रुआ अपन कीमती समय हमनी के देनी ओकरा खतरा बहुत बहुत धन्यवाद।